कई लोग मसीह लोग हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि अभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। वो इन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो चुका है। अब आपकी बारी है, जो परमेश्वर ने काम किया है उसको क्या करना है, उसको आपने अपने जीवन में क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत बुद्धि और ज्ञान में, समझ में परमेश्वर आपको बढ़ा चुके हैं और परमेश्वर आपको आत्मा में और प्रार्थना में बहुत परमेश्वर उन्नति दे चुके हैं और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत हो चुका है। कलीसिया, ये मैं विश्वास करती हूँ और सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कलीसिया, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है कलीसिया, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारे पास ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आनंद का जीवन, शांति का जीवन, बरकतों का जीवन, चंगाइयों का जीवन, क्योंकि आपके लिए, है ना, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस के ऊपर अपना ऐसे अपने जीवन को बलिदान किया ना। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चोखा जीवन, अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए, है ना। तो सच में हमें हमारे परमेश्वर की ये चाहत है कि हमारे पास ऐसा जीवन हो। तो कलीसिया, जैसे हम लोग देखते हैं, कई लोग मसीह लोग हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि अभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर इस हालात को बदलेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा ना। लेकिन वो इन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो चुका है ना। आपको चंगाई देने का काम पूरा हो चुका है, बरकतें देने का काम पूरा हो चुका है, आपको शांति देने का, आपको पाप से निकालने का सारा काम कंप्लीट हो चुका है कलीसिया। अब किसकी बारी है? अब आपकी बारी है। जो परमेश्वर ने काम किया है उसको क्या करना है, उसको आपने अपने जीवन में क्या करना है। आपने, जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़कर, जब क्रूस के ऊपर चढ़े प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु ने क्या कहा, लास्ट के वर्ड प्रभु ने कहा कि सब कुछ क्या हुआ, ऐसे पूरा हुआ, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सब कुछ क्या हो चुका, पूरा, मतलब सब कुछ पूरा। अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको आशीष चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए, आपको घर में शांति चाहिए, आपको, क्योंकि बाइबल कहती है आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, है ना। और आपको धनवान बनाने के लिए वो क्या बना, ऐसे दरिद्र बना, गरीब बना, है ना। और आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी हीलिंग के लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई, और आपकी शर्मिंदगी के लिए उसने कांटों का ताज पहन लिया, है ना। और सच में जो कुछ भी हमें इस जीवन में चाहिए, है ना, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, ऐसे क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है कलीसिया ना। अब कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो अभी परमेश्वर ने करना है। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुके हैं। अब क्या करना है, जो मसीह लोग हैं उनको क्या करना है, ऐसे कब्जा करना है। जैसे चंगाई के ऊपर क्या करना है, मसीह लोगों को कब्जा करना है ना। अपनी शांति के ऊपर क्या करना है, कब्जा करना है। और क्या करना है, अपनी बरकतों के ऊपर कब्जा करना है ना। अपने अच्छे जीवन के ऊपर क्या करना है, ऐसे कब्जा करना है। जैसे हम देखते हैं कि मान लो मेरे पिताजी ने, है ना, मेरे पिताजी ने मुझे एक घर दिया, है ना, और मेरे नाम पर वो घर कर दिया, है ना, लेकिन वहाँ पर अभी कोई और रह रहा है ना।
तो कोई और रह रहा है और वो कब्जा कर कर बैठा है, लेकिन वो घर मेरे नाम पर है। अगर मुझे अपने अधिकारों का पता होएगा कि वो मेरे पास एक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे पिताजी ने ये घर मेरे नाम पर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर जाकर केस भी कर सकते हैं और जाकर उस घर के ऊपर हम अपना ऐसे हक जता सकते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, ये मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर किया है ना। तो सच में कलीसिया, हमारे पिताजी ने हमारे नाम पर क्या किया तो हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा है ना। हम जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब हम देखते हैं कि जब मूसा के द्वारा, है ना, मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़ा करके लाया गया और परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, ऐसे देश में लेकर के जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती होंगी, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए वो चीज रखी और उनको बोला ये देश मैंने तुम्हें दे दिया है। तो लेकिन वहां पर तो कोई और लोग रहते हैं, उस देश में कोई और लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और उन लोगों को वहां से जाकर निकालो और उस देश में जाकर के क्या कर लो, अपना कब्जा कर लो, है ना। तो इसका मतलब हमसे परमेश्वर ये चाहता है कलीसिया कि हम क्या करें, ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, और ये शरीर है, ये हमें हमारे परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर कहता है कि अगर इस पर बीमारी ने कब्जा किया है तो जाओ इस बीमारी को निकालो, इस बीमारी को निकाल कर फेंको। हमें हमारे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। तो जिस प्रकार हमारे पिताजी ने हमें हमारे घर पर ऐसे घर नाम पर किया है, तो हम जाकर ऐसे बोल सकते हैं कि ये घर मेरा है ना। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां से निकाल सकते हैं और उस घर पर हम अपना कब्जा कर सकते हैं। तो सच में अगर किसी को नहीं पता है, अगर किसी को कानूनों का नहीं पता, है ना, अपने अधिकारों का नहीं पता, तो जो पिताजी ने उसको दिया था, है ना, पिताजी ने तो उसको दिया हुआ है, लेकिन उसको उस पर कब्जा करना नहीं आ रहा, उसको वो पिताजी का दिया हुआ घर लेना नहीं आ रहा वापस। उसके पास या तो हियाब नहीं है, या दलेरी नहीं है, या उसके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है कि मुझे कैसे ये घर अपना ऐसे हासिल करना है, मुझे कैसे इससे छीनना है, क्योंकि ये तो मेरा है ना। तो इसी प्रकार जो कई मसीह लोग हैं, इसी प्रकार क्या है, वो बीमारी में सहते रहते हैं, दुखों को सहते रहते हैं, गरीबी को सहते रहते हैं, कलेशों को सहते रहते हैं। उनको बुद्धि नहीं है, उनके पास दलेरी नहीं है, उनको समझ नहीं है कि मेरे पिता ने ये सारे कार्य को पूरा कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कब्जा करना है, इन सारी चीजों के ऊपर जाकर क्या करना है, कब्जा करना है ना। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें सिखाया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 12:29 में लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। तो हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह से सिखा रहा है कि मतलब अगर दुष्ट अपने आप को बलवंत समझ रहा है, वो हमें बीमारी दे रहा है ना, हालात दे रहा है, क्लेश दे रहा है, तो मतलब अगर हमें उससे क्या करना है, उससे अपनी चीजों को वापस लेना है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको जाकर के पहले बांधना है ना। तो बांध करके क्या कर सकते हैं, उसका माल लूट सकते हैं, फिर हम लूट सकते हैं, फिर हम वो वापस हासिल कर सकते हैं ना। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह से सिखा रहा है कि प्रभु ने जो भी करना था
वो सब कुछ प्रभु ने कर दिया है। प्रभु ने चंगाई आपको दे दी है, प्रभु ने आपको बिल्कुल चंगा कर दिया। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर की मर्जी है, देखते हैं वो किस दिन काम करता है, वो किस दिन मुझे चंगा करता है ना। तो ये आपकी अज्ञानता है कलीसिया। ये जब अज्ञानता हमारे अंदर ऐसे रहेगी कलीसिया, तो हम परमेश्वर के कामों को कभी भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इस अज्ञानता को अपने जीवन से क्या करना है, ऐसे खत्म करना है। क्योंकि इसीलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। ज्ञान वो चाहे किसी प्रकार का भी हो कलीसिया। मान लो अगर किसी को मान लो खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाने का उसके पास ज्ञान नहीं है ना, तो खाना बनाने का अगर कोई उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी मुसीबत ऐसे सह सकता है वो, है ना। क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता है, फिर वो इंतज़ार करेगा कोई और आएगा खाना बनाने के लिए, फिर वो तब तक भूखा बैठा रहेगा, है ना। तो इसी तरह किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसके विषय में मुसीबत हो ही सकती है ना। तो अगर हमें परमेश्वर का भी सही से ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान नहीं है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसका सही से ज्ञान नहीं है, परमेश्वर ने जो जो अधिकार हमें दिए हैं, जो जो चीज़ें हमारे नाम पर करी हैं, अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है कलीसिया, तो फिर क्या होएगा, फिर हमें भी उस विषय में मुसीबतें देखनी पड़ेंगी। मान लो कोई बीमार है तो उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये बीमारी मेरे लिए नहीं है ना। वो बीमारी से कहे, है ना, दुष्ट आत्माओं से कहे तो मेरे लिए नहीं है। बीमारी से कहो, चाहे वो कोई भी बीमारी है, कैंसर की बड़ी बीमारी है, ट्यूमर की बड़ी बीमारी है, चाहे किसी भी प्रकार की, बीपी की, शुगर की, हाँ, थायराइड की, सर्वाइकल की, और उसको बोलो। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम पहाड़ों को भी उखाड़ सकते हो। इसका मतलब हमारे पास क्या है, अधिकार है। और अगर आप विश्वास से कहते हो तू मेरे लिए नहीं है, तू मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कलीसिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है कलीसिया, है ना। कि कई बार क्या होता है कि लोग आकर के कहते हैं कि आप तो हमें ऐसे झूठ बोलना सिखाते हो, जो चीज़ अभी गई नहीं है, बीमारी अभी गई नहीं है, अभी बीमारी हमारी बॉडी में, आप बोलते हो कि चली गई है। मेरे पति ने अभी नशा छोड़ा ही नहीं है, वो अभी भी नशे करता है, और आप हमें बोलने को बोलते हो, है ना, कि बोलो कि पति बदल चुका है। तो कई बार कई लोग बोल देते हैं कि आप तो हमें झूठ बोलने को कहते हो, है ना। तो कलीसिया ये झूठ नहीं है, ये परमेश्वर का ऐसे नियम है, ये कानून है कि जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं तो विश्वास से कहो कि वो चीज मेरे लिए है। मान लो अभी आपका पति बदला नहीं है, नशे करता है, रोज नशा करके आ रहा है, लेकिन आप रोज बोलो, अपने मुंह से रोज बोलो कि मेरा पति तो बदल चुका है ना। रोज वो घर में क्लेश कर रहा है, लेकिन कहो कि परमेश्वर जी मैं विश्वास करती हूँ कि इसके जीवन में शांति आ चुकी है, इसका स्वभाव बदल चुका है, इसके जीवन से क्रोध और क्लेश करने वाली आत्मा जा चुकी है, और इसका स्वभाव नम्र और दीन हो चुका है ना। अगर हम ये रोज बोलते हैं, है ना, तो ये परमेश्वर का नियम है कि अनदेखी वस्तुओं पर क्या करना, ऐसे विश्वास करना। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं उस पर क्या करना है, ऐसे विश्वास करना है कि वो हैं, है ना, वो मेरे लिए हैं। मतलब आशीषें मेरे लिए हैं, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरे बच्चे बुरी संगति से बाहर आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है कलीसिया, आपने, ये झूठ नहीं है, ये सच में परमेश्वर की ओर से हमें सिखाया गया है, ये वचनों में हमें सिखाया गया है। तो प्रभु ने क्यों कहा था कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया। इसका मतलब हमें प्रभु ने सिखाया है, हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि अनदेखी चीज़ों पर हमने क्या करना है, ऐसे विश्वास करना है कि मेरे पास आशीषें हैं। जिस बहन के पास मान लो बच्चा नहीं है ना, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना, 20 साल भी हो गए, 25 साल भी हो गए, तब भी वो अपने गर्भ को अगर रोज ब्लेस करेगी कि परमेश्वर मैं अपने गर्भ को ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर मेरा गर्भ ब्लेस है, परमेश्वर मैं अपने गर्भ को आशीष देती हूँ, रोज आशीष दो,
है ना, आशीष दो, रोज ब्लेस करो अपने गर्भ को, तो देखना पर आप गवाही के साथ आओगे। क्योंकि बोलने में इतनी सामर्थ है कलीसिया, हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ हो जाता है। तो बोलने में इतनी सामर्थ है, अगर आप जैसा बोलोगे, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बोला और अगले दिन बोलोगे कि ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, है ना, मैंने तो बोला है। मैं कईयों को हम ऐसे बोलते हैं कि आप विश्वास से बोलो कि हो गया, तो बोल रहे हैं हो नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन बोला, 2 दिन, आपने कंटिन्यू बोलते जाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई जैसे कोई जिम में जाता है अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो जब वो जिम में जाता है तो जैसे आज जिम गया, उसने थोड़ी वर्जिश करी, कसरत करी, तो अगले दिन वो सोचे कि मेरी बॉडी बन जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लगातार रोज जिम में जाकर रोज ऐसे वेट उठाना पड़ेगा, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज करना पड़ेगा उस कार्य को। फिर जाकर क्या होएगा, फिर एक दिन ऐसा होएगा, लोग बोलने लगेंगे यार बहुत अच्छी बढ़िया बॉडी बना ली है ना, बहुत अच्छी बॉडी लग रही है। एक दिन लोग कहेंगे, इस चीज को देखेंगे, है ना। तो सच में कलीसिया, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम बोल भी रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन आपको विश्वास रखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होना ही होना है, वो होएगा ही होएगा। विश्वास रखो। तो सच में आप विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलोगे तो जो आज आप बोल रहे हो कलीसिया, निश्चय वो आपके जीवन में आज होएगा, वो होएगा, पक्का होएगा, उसका रिजल्ट आएगा, है ना। जिस प्रकार आप देखना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो हमारे पास एक अच्छा घर हो, मान लो आप चाहते हो मेरे बच्चे ब्लेस हो, मान लो आप चाहते हो आपके बच्चों के पास अच्छी जॉब हो, आप कंटिन्यू बोलते जाओ, रोज बोलो, परमेश्वर आपने मेरे बच्चे को अच्छी जॉब दे दी है, परमेश्वर आपने हमें शांति दे दी है, हमारा घर तो स्वर्ग बन चुका है, हमारे घर में तो शांति आ चुकी है। कंटिन्यू बोलो कलीसिया। 1-2 दिन बोल करके फिर बीच में शक ना करो कि मैं तो बोल भी रही हूँ, है ना, ये तो कह रहे थे कि बोलने से हो जाएगा, मैं तो बोल भी रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे विश्वास के साथ लगातार बने रहना पड़ेगा, उस विश्वास को ऐसे करते रहना पड़ेगा। यस, ये हो चुका है ना। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बढ़ाएगा। सच में आपके मुंह के बोले हुए शब्द एक दिन क्या होंगे, ऐसे पूरे होंगे कलीसिया। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें हमारा परमेश्वर सिखा रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने करना था वो परमेश्वर कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, आपको सीखना है उस बारे में। आपको लगातार ऐसा पॉजिटिव ज्ञान जहां आपको मिल रहा है उस संगति में जाओ, आप वहां से सीखो, है ना। आप वहां से सीखो और सीख करके आते हो उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, है ना। कई लोग क्या करते हैं, मान लो उनके घर में तंगी है, परेशानी है, तो वो तंगी को ही बोलते रहते हैं कि हमारे घर में बहुत तंगी है, ये है, मतलब वो चीज़ें वो बोलते रहते हैं। लेकिन हमें बोलना क्या है, ये चीज़ आपने सीखनी है। हमें हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड रिलीज करने हैं। पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे कलीसिया तो एक दिन आप उसका रिजल्ट देखोगे, है ना। तो हमें बोलना क्या है ये भी हमें देखना है ना। सच में हमें हमारे परमेश्वर ने सिखा दिया है ना। परमेश्वर को ऐसे संदेह वाला विश्वास पसंद नहीं है। ऐसे संदेह से आप कुछ बोल रहे हो, शक से बोल रहे हो कि बोल रहे हैं हो नहीं रहा, बोल रहे हैं हो नहीं रहा, है ना। बोल रहे हैं हो नहीं रहा, इसका मतलब आपको शक है ना। फिर कई बार आप सोचते हो कि मैं तो ये भी कर रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं संगति में भी जा रही हूँ, हो नहीं रहा, इसका भी मतलब आपको क्या है, शक है। परमेश्वर के ऊपर क्या है, शक। तो संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की बरकतों को, आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाएगा, है ना। तो सच में
जो विश्वास से भरा हुआ मनुष्य है, जो ये कहता है कि मेरे पिता ने तो सारा कुछ कर दिया है, मेरे पिता ने चंगाई के लिए कोड़े खा लिए हैं, है ना, मेरे पिता ने मेरी बरकतों के लिए, वो खुद मुझे अमीर बनाने के लिए, मुझे धनवान बनाने के लिए मेरा प्रभु खुद कंगाल बना था, तो उसने तो मेरे हिस्से का सारा काम कर दिया है। तो वो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए नर्क भी चला गया। प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह नर्क भी चला गया, सब कुछ कर दिया है ना। अब आपको नर्क भी नहीं जाना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। ऐसे नहीं कि जो पाप करें वो सोचेंगे हाँ मैं तो यीशु नाम ले रहा हूँ, नहीं, जो यीशु के कहे अनुसार चलेंगे तो वो उनके लिए नर्क में भी होकर के आ गया। आप पूछोगे कि वो कब गया था नर्क में, है ना, तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ऐसे 3 दिन ऐसे कब्र में रहा था, तो उसके बाद कब्र में तो उसकी बॉडी थी, तो जो उसकी ऐसे आत्मा थी वो कहाँ थी। तो जिस प्रकार ऐसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से क्या करी थी, ऐसे भविष्यवाणी ये करी थी कि जिस प्रकार योना, है ना, जल जंतु के पेट में, हम देखते हैं कलीसिया वो वचन मत्ती 12 का 40 में लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो हम देखते हैं कलीसिया, हाँ, हम ऐसे जानते हैं कि जैसे जो नर्क नाम की जो जगह है ना, वो कहाँ पर है। नर्क नाम की जगह है पृथ्वी के ऐसे नीचे, ऐसे, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 रात दिन कहाँ रहे थे, है ना। तो वो हम सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने करना था वो सब कुछ किया है प्रभु ने, है ना। तो जब ऐसे मरियम आती है, मरियम ऐसे आती है कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को इत्र लगाने के लिए, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे उसको जीवित नजर आते हैं, तो वो ऐसे प्रभु को छूने लगते हैं। तो प्रभु ने उसको कहा नहीं, मुझे छुओ मत, क्योंकि मैं तो अभी क्या हूँ, ऐसे पिता के पास अभी तक नहीं गया हूँ। इसका मतलब हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे तो वे पिता के पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने पहले से भविष्यवाणी करी थी कि प्रभु ऐसे 3 दिन 3 रात कहाँ रहेंगे, पृथ्वी के भीतर, है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, परमेश्वर ने करना था, वो सब परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। तो सच में आप परमेश्वर का प्रेम देखो कलीसिया, कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो क्या हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहिए? हमें भी खुदावंद के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जैसा जैसा परमेश्वर के वचनों में लिखा है हमें उसी प्रकार परमेश्वर का वचन मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने तो साफ कहा है कि कल फिर तुम कहोगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, है ना। तो मैं उस समय कहूँगा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता, है ना। प्रभु ने कहा कि जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं हर एक स्वर्ग नहीं जाएगा, है ना, केवल वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता है वो फिर किसकी इच्छा पर चलता है? वो दुष्ट की इच्छा पर चलता है, शैतान की इच्छा पर चलता है। जब वो शैतान की इच्छा पर चलता है तो फिर वो शैतान के साथ ही जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर के साथ जाएगा, है ना। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि अब ये रोग, ये बीमारियां, ये हालात हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे जीवन में ठहर नहीं सकते। अगर हमारे पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, तो हम इनको उखाड़ने की ताकत रखते हैं। हमारे पास ऐसे अधिकार है इनको उखाड़ के फेंकने का और मुंह से बोलने का, कि हम जो मुंह से बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, है ना। जो हम अपने मुंह से बोलेंगे, आप धीरज रखो, आप विश्वास के साथ बोलो कि ये मेरे लिए होना ही होना है। इस विश्वास से बोलो कलीसिया कि जो मैं बोल रहा हूँ ये होना ही होना है।
अगर आप इस विश्वास से बोलोगे फिर वो कार्य होएगा। अगर आप मन में शक कर करके बोल रहे हो तो फिर वो कार्य नहीं होएगा। अगर आप विश्वास से बोल रहे हो तो फिर वो कार्य होना ही होना है। इस निश्चय, इस तगड़े वाले विश्वास के साथ आप बोलो। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको सिखाया कि हमें क्या करना है ना। कोई बीमारी, कोई हालात, कोई परेशानी हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, बल्कि हमें परमेश्वर ने कहा इन पर जाकर क्या कर लो, कब्जा कर लो, है ना। तुम्हारे लिए मैंने सारे रोगों को, दुखों को, कलेशों को तुम्हारे लिए मैंने सह लिया है। जब प्रभु ने सह लिया है तो हमें सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं सहेंगे। जब प्रभु सह चुके हैं तो अब हम नहीं सहेंगे कोई भी बीमारी को। तो कलीसिया, अगर आपका ऐसा मन है तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं ठहर सकती। आपके अंदर कोई शुगर, कोई बीपी, कोई किसी भी प्रकार का रोग है, कैंसर है, ट्यूमर है, कोई भी प्रकार का रोग है, या घर में क्लेश है, या तंगियां है, या गरीबी है, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, वह अब आपके जीवन में ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने सह लिया है। अब जब प्रभु सह चुके हैं तो अब हमें सहने की जरूरत ऐसे नहीं है। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे बुद्धिमान बनाया, आपको समझ आया कि हमें किस प्रकार बीमारियों पर कब्जा करना है, किस प्रकार हमने तंगियों पर कब्जा करना है, किस प्रकार हमने गरीबी पर कब्जा करना है। तो आपको जाकर कब्जा करना है, क्योंकि आपके पिता ने सब कुछ चंगाइयों को आपके नाम करा है, शांति को आपके नाम करा है, बरकतों को आपके नाम किया हुआ है। सब कुछ परमेश्वर ने आपके नाम किया हुआ है। उनको आप जा करके हासिल करो कलीसिया, आप हासिल करो और ले लो, शैतान से छीन लो उन सारी चीज़ों को जो शैतान ने आपसे छीनी है। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुके हैं। मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत सारा ज्ञान में बढ़ चुके हो, समझ में बढ़ चुके हो, और आप परमेश्वर से वैसा जीवन ले चुके हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तो सच में कलीसिया, हम जिस प्रकार हर बार ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, ताकि परमेश्वर का जो ज्ञान है, पॉजिटिव जो ज्ञान है, वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह लोग आज भी दुखों में हैं, बहुत दुखों में है, बहुत बीमारियों में है। कई मसीह लोग तो बीमारियों में ऐसे मर भी गए हैं, चल बसे हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होएगा। आपको करना पड़ेगा, अपने हिस्से की मेहनत को आपको करना पड़ेगा, अपने आप कुछ भी नहीं होएगा, है ना। तो अगर आप सोचोगे कि परमेश्वर करेगा, जिस दिन परमेश्वर को अच्छा लगेगा, जिस दिन परमेश्वर की दया हो जाएगी, तो परमेश्वर की दया तो हो चुकी है, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। अब आपकी बारी है, आपने मेहनत करनी है, आपने घुटने टेकने हैं, आपने ऐसे परमेश्वर से वो शैतान से उन सारी चीज़ों को ऐसे बलवंत बन करके शैतान से उन सारी चीज़ों को छीन लेना है ना। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं, बुद्धि में, ज्ञान में और समझ में। तो हम सब प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया, सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो खुदा, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मेरे महान खुदा। मैं आपके सारे बच्चों को आपके सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता, ये बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में ये बढ़ चुके हैं परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी, जो आपने इनके लिए जीवन रखा है पिता, जो आपने इनके लिए क्रूस पर जान दी है मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, इनकी बुद्धि खुल जाए, इनको समझ मिले मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, ये आत्मा में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से खुदावन। पिता, आप इनको चंगाई परमेश्वर आप दे चुके हो पिता। आप सच में खुदावन, आप इनको परमेश्वर वैसा जीवन दे चुके हो खुदावन जैसा परमेश्वर आपने इनके लिए रखा है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।